जनरली लोग सोचते हैं कि मेरी ईयरली इनकम 2.5 लाख से कम है तो मेरे लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। लेकिन आईटीआर फाइल करने की नेसेसिटी के लिए सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया है जो अगर आप फुलफिल करते हो तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम इन सारे कंडीशंस को विस्तार में समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें, उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे 10 कंडीशन हैं या क्राइटेरिया हैं जिनके फुलफिल होने पे हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। और अगर इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन आपके लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं और आप फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है। क्राइटेरिया नंबर 1, अगर आप नॉर्मल सिटीजन हैं और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। और ये लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख की होती है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए मीन्स जिनकी एज 80 ईयर्स से ऊपर है उनके लिए 5 लाख की होती है। Here, gross total income means income before applying any deductions and exemptions. Criteria number 2, अगर आप कोई बिजनेस करते हो और आपकी टर्नओवर या टोटल सेल 60 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। एक बात ध्यान देने की है, यहाँ हम टोटल टर्नओवर की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की नहीं। क्राइटेरिया नंबर 3, अगर आपका कोई प्रोफेशन है जैसे कि आप डॉक्टर हो या फ्रीलांसर हो या ट्यूशन क्लास लेते हो और आपकी टोटल ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज़्यादा है। क्राइटेरिया नंबर 4, आपका कोई भी फॉरेन इनकम हो, दैट मीन्स अगर आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में आपके कोई भी एसेट हो या किसी फॉरेन कंपनी के आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड की हो जिसके लिए उस कंपनी ने आपको पे किया हो तो उस कंडीशन में भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मस्ट हो जाता है। Criteria number 5, if you have paid electricity bill of more than rupees 1 lakh during the year. Criteria number 6, अगर आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट किया हो या आपने करंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट किया हो। क्राइटेरिया नंबर 7, अगर आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हो और उस ट्रैवल में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का एक्सपेंस करते हो। क्राइटेरिया नंबर 8, आपकी 25,000 की टीडीएस या टीसीएस डिपॉजिट हुई हो और सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 की है। क्राइटेरिया नंबर 9, अगर आपको टीडीएस या टीसीएस का रिफंड क्लेम करना हो तो उस केस में भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप रिटर्न ही नहीं भरोगे तो फिर रिफंड कैसे मिलेगा। क्राइटेरिया नंबर 10, अगर आपके पास कोई लॉस है जैसे कि कैपिटल लॉस या कोई बिजनेस लॉस जिसे आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। यहाँ मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ये मतलब नहीं है कि मुझे कोई टैक्स पे करना ही है। आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है ये आपके इनकम और डिडक्शंस के बेसिस पे कंप्यूट होगा। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेव करते रहें एंड इन्वेस्ट करते रहें। हमारी फर्म आपकी सारी फाइनेंशियल नीड के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, इसलिए किसी भी फाइनेंशियल नीड के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें।